बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं जी। 3 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 4 हम पढ़ेंगे आज। तो आज का हमारा पहला सवाल है जी मैकेनिकल वेव्स की अक़साम। जो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक पढ़ा था हमने। अब मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब मैकेनिकल वेव्स की अक़साम हम पढ़ेंगे जी। 2 अक़साम है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी है ट्रांसवर्स वेव, वो आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं जी लॉन्गिट्यूड। इसमें सिर्फ आपने दोनों के नाम ही लिखने हैं। सवाल नंबर 2, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तारीफ़ करें। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसको स्लिंकी कहा गया है। इस स्प्रिंग को नाम दिया गया है स्लिंकी का। स्लिंकी है हमारे पास एक, उसको हमने मजबूत सारे से बांधा। अब उस स्प्रिंग को आपने लंबाई के रुख खींचना है, ऐसे लंबाई के रुख। तो लंबाई के रुख जब आप खींचेंगे तो जो वेव पैदा होगी वो होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसमें ये तारीफ़ क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव होती है जिसमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन की सिमत के मुतवाज़ी होती है, पैरेलल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जो मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। फॉर एग्जांपल, अब प्रोपेगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन ये है, यानी वेव किस तरफ जा रही है, वेव की हरकत की सिमत ये है, और जो मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन है वो भी इधर ही है। तो दोनों एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी, मुतवाज़ी हो गई। ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब अगला सवाल है जी कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर 2 तरह के हिस्से बनते हैं। एक होते हैं कंप्रेशंस। कंप्रेशंस का मतलब होता है दबाव, दबाव वाले हिस्से। रेयरफैक्शंस जहाँ पे दबाव ना हो, फैलाव वाले हिस्से आप कह लें, फैलाव। अगर आप इस डायग्राम पे देखें तो ये जो हिस्सा है ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है। यहाँ पे जहाँ पे स्लिंकी के छल्ले एक दूसरे के करीब करीब हों वो कंप्रेशन, और जहाँ पे दूर दूर हों वो रेयरफैक्शन। सिंपल। तो ये है जी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की तारीफ़ें। जहाँ पर स्लिंकी के छल्ले करीब करीब होंगे वो कंप्रेशन, जहाँ पे स्लिंकी के छल्ले दूर दूर होंगे उसे रेयरफैक्शन कहेंगे। वेयर लूप्स ऑफ द स्लिंकी, लूप्स छल्लों को कहते हैं, लूप्स ऑफ द स्लिंकी आर क्लोज टुगेदर, दोज पार्ट्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव आर कॉल्ड कंप्रेशंस। वेयर लूप्स ऑफ द स्लिंकी आर स्पेस्ड अपार्ट, फार अपार्ट, दूर दूर हों, आर कॉल्ड रेयरफैक्शंस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी महाराज का ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव तब पैदा होगी जब आप स्लिंकी को, जो आपने मजबूत सहारे से बांधा हुआ है, ऊपर नीचे हरकत देंगे इस तरह से। लॉन्गिट्यूडनल वेव तब पैदा होती है जब आपने लंबाई का रुख खींचा था स्लिंकी को। अब ट्रांसवर्स वेव तब पैदा होगी जब आपने स्लिंकी को ऊपर नीचे हरकत देनी है, तो जो वेव पैदा होगी उसमें वो उसे कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। तो इसकी तारीफ समझ ले ज़रा। अब ट्रांसवर्स वेव की शक्ल ही होती है, स्प्रिंग नहीं बना रहा मैं, वैसे स्ट्रेट लाइन की शक्ल में ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। अब जहाँ जब आपने हरकत दी थी ऊपर नीचे, अब ये जो मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन है ना, अब ऊपर नीचे है। मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन होगी इस तरह से ऊपर नीचे। ये मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन ऊपर नीचे होगी। अब वेव की डायरेक्शन क्या है, वेव किस सिमत में ट्रैवल कर रही है, वेव तो इसी सिमत में ट्रैवल कर रही है, ये वेव की डायरेक्शन है। तो मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन की सिमत की अब क्या हो गई है, अमूदन। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर अमूदन होगी। तो जब मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन की सिमत के अमूदन हो तो ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी क्रस्ट और ट्रफ। लॉन्गिट्यूडनल वेव में बनते हैं कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस, ट्रांसवर्स वेव में बनेंगे क्रस्ट और ट्रफ। क्रस्ट क्या होते हैं, वेव ट्रांसवर्स वेव के वो हिस्से जहाँ मीडियम के ज़रात वस्ती पोजीशन से, वस्ती पोजीशन ये है, ये डॉटेड लाइन जो मैंने ड्रा की है वस्ती, ये मीन पोजीशन है। जहाँ पर मीडियम के ज़रात वस्ती पोजीशन से ऊंचे हों, हाईएस्ट पॉइंट्स वो क्रस्ट होंगे, और जहाँ पर मीडियम के ज़रात वस्ती पोजीशन से नीचे हों, लोएस्ट पॉइंट्स वो होंगे ट्रफ्स। आखिरी सवाल हमारा आज का वेवलेंथ। 2 क्रस्ट, यानी ये एक क्रस्ट है और ये दूसरा क्रस्ट है, दोनों क्रस्ट के दरमियान फासले को वेवलेंथ कहते हैं, ये वेवलेंथ है। या 2 ट्रफ के दरमियान फासले को, ये भी वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ का सिंबल है लैम्ब्डा, इसको पढ़ते हैं लैम्ब्डा। ये वेवलेंथ के लिए सिंबल है, इस तरह से आपने इसको लिखना है। तो वेवलेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, वेवलेंथ का मतलब है वेव की लंबाई।
तो वेव की लंबाई क्या होती है, एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक का फासला या एक ट्रफ से अगले ट्रफ तक का फासला वेवलेंथ होता है। तो आज के हमारे 6 सवाल हैं जी, इनको उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतने ही जी, इंशाल्लाह।